आप लोग राय क्लासेस में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो मेरा नाम है तरुण राय, राय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या है भाई, आज हम मुगल एम्पायर के बारे में सब कुछ जानेंगे और पता करेंगे कि इन्होंने कैसे वॉर लड़े थे और कितने वॉर लड़े थे और इनका जो मेन वॉर था उसका नाम क्या था और कब कब इन्होंने वॉर लगे थे, टाइम लाइन से लेके सब कुछ जानेंगे हम इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा बाबर। भाई देखो, जो भारत है अपना, ठीक है, भारत है ये अपना भारत, इधर ऊपर वाले साइड नॉर्थ साइड में भारत है अपना, ठीक है। नॉर्थ साइड भारत, इधर अफ़गान साइड से जो अपना अफ़गानिस्तान साइड है उधर से कौन आया था? बाबर। अपना फर्स्ट मुग़ल रूलर कौन था? बाबर, ठीक है। ये कहाँ से आया था? अफ़गानी साइड से आया था, ठीक है। अफ़गान से कौन आया था? बाबर आया था। बाबर आया अफ़गान से और इसने 1526 में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। तो मैं पहले मुग़ल जो एम्पायर है उसका बैकग्राउंड बताऊं। ये इनकी जो मदर थी, मुग़ल शासकों की मदर, वो चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करती थी और इनके जो फादर थे वो किससे बिलोंग करते थे? वो तैमूर से बिलोंग करते थे। तो याद रखिए कि पहले का जो टाइम चल रहा था वो फादर्स पेट्रोलॉजिकल टाइम चल रहा था। इसमें फादर की जो पिता की जो पहचान होती है उसको निभाते हैं और माता की पहचान होती है उसको नहीं निभाते हैं। जैसा आपके हमने देखा कि सेकंड और थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ ऐसे शासक भी थे जिन्होंने मदर की पहचान उसको निभाई थी, जैसे सातवाहनास और भी कई थे, ठीक है। तो वो निभाते थे, पर इन्होंने ज़्यादातर किसकी चलती थी? पेट्रोलॉजिकल चलती थी। समाज में ज़्यादातर पिता का जो मेन था उसका रोल होता था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि इसने सबसे पहले वॉर लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, जो क्या था? इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में युद्ध रखा, जिसको फर्स्ट पानीपत वॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो कब लड़ा था? 1526 में। और सेकंड फिर इसने राणा संगा से लड़ाई की, राजपूत रूलर्स वेल्स कनुआ के, ठीक है। फिर 1528 में इन्होंने किससे लड़ाई की? इनके जो लड़ाई थी वो किसके साथ हुई? 15 राजपूत और चंदेरीस के साथ हुई 1528 में, ठीक है। आगरा और दिल्ली बिफोर इस दैट, ठीक है। सब कुछ इसने एक अच्छा बेस बना के चले गए थे ये अपना, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे हमारे? उसके बाद आए थे हमारे हुमायूं। सेकंड कौन थे? हुमायूं जो थे वो किसके? हुमायूं नेक्स्ट आए थे किसके बाद? बाबर के बाद। ये बात याद रखिए, हुमायूं की लड़ाई हुई थी किसके साथ? वो क्या हुई थी? हुमायूं एट चौसा एंड कनूज। शेरशाह सूर डिफीटेड हुमायूं चौसा के वॉर में। ये याद रखना भाई, क्या है? चौसा वॉर हुआ था, एक चौसा वॉर, जिसमें कौन जीता था? शेरशाह सूर, ठीक है। ये जीत गए थे किससे? हुमायूं से। भाई कितनी बड़ी बात है, जो मतलब इतना बड़ा वंश चल रहा है उसको मतलब हराना, वो भी कौन? अकेला एक एम्पायर का बंदा, किसका नाम है? क्या नाम है? शेरशाह। इसके बारे में हम अलग जानेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि ये मतलब इसने इसको हराया था। देखो 1530 से 1540 के बीच में ये शासक बने थे। 10 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद 55 में बने थे। 15 साल तक ये गायब थे। 15 साल तक ये गायब थे भाई, 15 साल तक ये गायब थे। 15 साल तक ये कहाँ गायब थे? ये अफगानिस्तान में एक साइद करके एक वो थी डायनेस्टी, उसमें हम उसके शासक के साथ मिले हुए थे और उसकी बेटी से इन्होंने शादी कर लिया था और वहीं पे अपना घर बसा लिया था। सब कुछ वहीं पे चल रहा था इनका। उसके बाद इन्होंने प्लान बना के फिर दोबारा इस पे हमला किया और फिर जीते, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने आपको सब कुछ ईरानियन देखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सॉरी सईद नहीं है, सफ़ेविद है। सफ़ेविद रुक जाइए, मैं लिख के बताता हूँ। सफ़ेविद ये डायनेस्टी थी, सफ़ेविद शाह थे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो भारत के सबसे नंबर 1 पे जो राजा या मुग़ल शासक कहे जाते हैं, नंबर 1 पे कहे जाते हैं कौन से? आपने हर वक्त उनका नाम सुना होगा, जिसका नाम है अकबर। अकबर जो थे 13 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या राजगद्दी अपना ली थी। 1556-1557 में अकबर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन। बेगम खान जो थे वो इस टाइम पे
इस टाइम पे ज़्यादातर जो काम चला रहे थे वो कौन थे, बैरम खान, इनका सारा राजकाज और जो भी चीज़ें हैं वो ये चला रहे थे। अब छोटी सी बात है भाई, ये बच्चा थे उस समय, बच्चे को इतना सब कुछ थोड़ी होगा, फिर भी ये बहुत तेज़ थे भाई उस समय हमारे हिसाब से, तो हमारे जैसे बच्चों के हिसाब से तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या 1570-1585 के बीच में इन्होंने, इनका 3 काल आता है। पहला काल आता है 1556 से 1570 तक, फिर आता है 1570 से 1585 और फिर आता है 1585 से 1605। तीनों काल में इन्होंने मतलब अलग अलग इनकी जो थी स्ट्रैटेजी वो बदली और अलग अलग इन्होंने ज़्यादातर किस पे ध्यान दिया, एनेक्स मतलब हड़पने पे, ठीक है। ज़्यादा पूरा इलाका हड़प लिया था इन्होंने, और काम बोले तो इन्होंने काम भी बहुत सारे करवाए थे, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम जो था मशहूर था। और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने जो सिसोदिया कैपिटल्स ऑफ चित्तौड़, इससे भी लड़ाई हुई थी इनकी, ठीक है। और आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको पता होगा इनका जो बेटा था वो इन पे विजय पा ली थी, जिसका नाम क्या था, प्रिंस जहांगीर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।